जय द्वारकाधीश। धुंधला एक छोटा सा कस्बा है, पोस्ट ऑफिस है, जो हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। कहानी वहीं शुरू होती है। धुंधलके का शहर धुंधलका, जैसा कि नाम से ही जाहिर था, एक ऐसा पहाड़ी कस्बा था जो ज़्यादातर धुंध की चादर में लिपटा रहता था। यहाँ वक्त धीरे चलता था। इसी धीमी रफ्तार वाले कस्बे में रहता था अमन, एक नौजवान जो अपनी डायरी में कविताएं और कहानियां लिखता था। उसकी दुनिया शब्दों, ख्यालों और देवदार के पेड़ों की खुशबू सी बनी थी। वह कम बोलता था, उसकी आंखें ज़्यादा बात करती थी, जिनमें एक अजीब सी गहराई और ठहराव था। एक गर्मियों में उत्शांत कस्बे में एक नई रौनक आई। इरा अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। इरा बिल्कुल अमन के विपरीत थी, चुलबुली, बातूनी और हंसी के झरनों में भरपूर। उसे हर छोटी चीज में खुशी ढूंढने की आदत थी। उनकी पहली मुलाकात कस्बे के इकलौते बुक स्टोर में हुई। अमन अपनी पसंदीदा कवि की किताबें ढूंढ रहा था और इरा बच्चों की कहानियां। उसकी हंसी सुनकर अमन ने पलट कर देखा। उस एक पल के लिए अमन को लगा जैसे किसी ने उसके शांत जीवन में कई रंग एक साथ घोल दिए हों। इरा ने भी उसे देखा और बस मुस्करा दी। उस मुस्कराहट में एक अनकहा सा निमंत्रण था। एक मौसम का प्यार, जल्द ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। इरा को अमन की खामोशियों में एक सुकून मिलता और अमन को इरा की बातों में जिंदगी का संगीत। वे साथ में पहाड़ों पर घूमते, जंगल के अनछुए रास्तों पर चलते और सनसेट पर घंटों बैठकर सनसेट का लुत्फ उठाते। अमन उसे अपनी लिखी कविताएं सुनाता तो जो अब तक सिर्फ उसकी डायरी में कैद थी। इरा उन कविताओं को सुनकर हैरान रह जाती। उसे यकीन नहीं होता था कि कोई इतनी गहराई से कैसे किसी को महसूस कर सकता है। उसने कहा, अमन, तुम एक दिन बहुत बड़े लेखक बनोगे। अमन ने कहा, मेरी कहानियों की प्रेरणा तो अब तुम ही हो इरा। एक रात जब आसमान तारों से भरा था, इरा ने अमन से पूछा, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? अमन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे मौसम के लिए आते हैं जो कभी नहीं बदलता। मौसम आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी यादें जिंदगी ताजी रहती है और तुम मेरे लिए वही मौसम हो इरा। उस रात बिना कुछ कहे उन्होंने एक दूसरे से एक खामोश वादा कर लिया था, हमेशा एक दूसरे को याद रखने का। उन्हें पता था कि इरा की छुट्टियां जल्द ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह छोटा सा वक्त उन्हें एक पूरी जिंदगी जैसा लगने लगा था। छुट्टियां आखिर खत्म होने लगी। माहौल में एक भारीपन था। इरा को वापस अपने शहर जाना था, जहां उसकी पढ़ाई और एक अलग दुनिया उसकी इंतजार कर रही थी। वे आखिरी बार उसी सनसेट पॉइंट पर मिले। सूरज डूब रहा था और साथ ही उनकी दिलों की गहराई। उसकी लालिमा देवदार के पेड़ों से छनकर उनके चेहरों पर पड़ रही थी। मेरा एक खत तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, अमन ने उसे अपनी एक पुरानी डायरी देते हुए कहा। इसमें वो सारी कविताएं हैं जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। इरा की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने अपने गले से एक छोटा सा लॉकेट निकाला जिसमें एक सूखा हुआ पहाड़ी फूल था और कहा, मेरा ये दिल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसने वो लॉकेट अमन के हाथ में रखते हुए कहा, वादा करो तुम मुझे लिखोगे और हमेशा लिखोगे। अमन ने कहा, हाँ, हर रोज। वे स्टेशन पर मिले। ट्रेन की सीटी बजी और इरा भीड़ में खोती चली गई। अमन वहीं खड़ा रह गया जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत अध्याय खत्म हो गया था। खतों का इंतजार और खामोशी अमन ने अपने वादे निभाने के साथ ही किया। वह हर हफ्ते इरा को खत लिखता था। वह उसे धुंधलके के बदलते मौसम के बारे में बताता, अपनी नई कविताएं भेजता और यह भी उसे याद दिलाता कि वह उसे कितना याद करता है। शुरू में इरा के जवाब भी आते रहे। उसके खतों में शहर की भाग दौड़, कॉलेज की पढ़ाई और अमन को याद करने की बातें भी होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये खत कम होने लगे। हफ्ते में एक, महीने में एक, साल में एक और फिर धीरे धीरे गायब से हो गए। अमन बेचैन रहता। क्या इरा उसे भूल गई होगी? क्या उसे कोई और मिल गया होगा? उसने खत लिखना बंद क्यों कर दिया? वह उम्मीद में लिखता रहा कि शायद कभी तो जवाब आएगा, पर
सालों बीत गए। अमन एक जाना माना लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बहुत बिकी, खासकर उसकी कविताओं का संग्रह दुधलके का वो अधूरा इश्क। आलोचकों का कहना था कि उसकी कविताओं में एक ऐसा दर्द और इंतजार है जो सीधे दिल में उतर जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कविताएं किसके लिए थी। अमन ने कभी शादी नहीं की। वह दुधलका में ही रहा, अपनी यादों और इरा के इंतजार के साथ। करीब 30 साल बाद एक अधेड़ उम्र की महिला दुधलके में उसी बुक स्टॉल पे आई। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी उदासी थी। वह इरा थी। अपने पति की मृत्यु के बाद वह सालों बाद अपने दिल के एक कोने में दबे हुए उस अधूरे किस्से को पूरा करने आई थी, उसे खोजने आई थी। उसने दुकानदार से पूछा, क्या अमन के बारे में आप जानते हैं? उसने कहा, अमन साहब? ओह, वो तो पिछले साल ही गुजर गए। दुकानदार ने उदासी से बताया, कैंसर हो गया था उन्हें। आखिरी दिनों में बहुत अकेले हो गए थे। इरा के पैरों के तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। वह जिस उम्मीद से आई थी वो एक पल में टूट कर बिखर गया। दुकानदार ने उसे एक पता दिया। उनका घर अब एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दिया गया है, आप वहाँ जा सकती हैं। इरा कांपते कदमों से अमन के घर पहुंची। वह घर वैसा ही था, यादों से भरा हुआ। दीवारों पर तस्वीरें थी और मेज पर उसकी किताबें। एक मेज पर अमन की डायरी रखी हुई थी, जिसके पन्ने पर आखिरी खत का शीर्षक लगा हुआ था। इरा वह पढ़ने लगी। मेरी प्यारी इरा, आज फिर धुंध उतरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन थी जब तुम मिली थी। डॉक्टर कहते हैं मेरे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन उन्हें क्या पता कि मेरा वक्त तो उसी दिन थम गया था जिस दिन तुम्हारी ट्रेन चली थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला, पर मैंने उम्मीदें नहीं छोड़ी। शायद मेरे खत तुम तक पहुँचे ही नहीं। मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। पिताजी ने रिश्ता तुम्हारा कहीं और तय कर दिया और वो नहीं चाहते थे कि मैं तुमसे संपर्क करूं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक अफसोस है तुमसे आखिरी बार यह नहीं कह पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार। खत यहीं अधूरा था। शायद अमन के पास इसे पूरा करने की ताकत नहीं बची थी या वक्त ही नहीं बचा था। इरा उस अधूरे खत को सीनों को लगाकर वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। उसे आज पता चला कि अमन ने पूरी जिंदगी सिर्फ उसी का इंतजार किया था। उसे बहुत अफसोस हुआ। बाहर धुंध और गहरी हो गई थी। इरा को लगा जैसे अमन की आत्मा उसी धुंध में कहीं है, आज भी उसका इंतजार कर रही है। कुछ प्रेम कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, वे बस अधूरी ही रहकर अमर हो जाती है। अमन और इरा की कहानी भी दुधलके की वादियों में एक ऐसी ही मार्मिक धुन कर बह कर रह गई थी, जो आज भी वहाँ जाने वालों को सुनाई देती है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जय द्वारिकाधीश।